हैं। आप सबको नमस्ते। आज हम ऐसी संस्था के बारे में जानेंगे, बात कर रहे हैं ना, जिस संस्था ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई नीति 2020 को क्रियान्वित कर दिया है। इस संस्था का ये प्रयास है और संभवतः ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन हाँ, जितना ज्ञान है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सूर्या फाउंडेशन का ही पहला प्रयास है। इस स्कूल एजुकेशन में इस नीति ने बहुत सी बातें कही हैं और उन नीतियों को जो उन्होंने कहा है उन्हें मैं थोड़े से में आप लोगों की ज्ञानवर्धन के लिए, वैसे तो श्रोतागण जो भी हैं सुन रहे हैं मुझसे ज़्यादा प्रबुद्ध हैं और उन्होंने नीति को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, लेकिन हमने नीति के कुछ बिंदु लिखे हैं। जैसे नया स्ट्रक्चर है 5+3+3+4, यानी पहला चरण जो है वो 5 वर्ष का, और इस नीति ने प्री स्कूल से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा को एक्ट में लाने का निर्देशन है। उससे एक्ट जो है ना इन सब पे लागू हो गया, यानी 18 वर्ष तक की शिक्षा इस नीति के हिसाब से है। LKG कहें, LKG, UKG, क्लास 1 या स्कूल बाटिका, बच्चों की बाटिका, बहुत से नाम हैं ना, किंडरगार्टन, प्रथम द्वितीय तृतीय, बहुत से नाम हैं ना। 3 साल के ये हो गए और कक्षा 1 और कक्षा 2 इनका एक ग्रुप बन गया है जिसे कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज। इस स्टेज के लिए हमने एक ही किताब बनाई, सूर्य भारती प्रथम। इसी में बच्चों को पढ़ाने का तरीका, छोटे बच्चों के मनोविज्ञान विषय को पढ़ाना, खेल कूद कराना, गणित के खेल कराना, सब उसमें हमने समेटा है। हमारा विश्वास है कि इससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी। ये किताब स्वयं में अकेली भी पढ़ाई जा सकती है और किताबों का इससे संवर्धन भी हो सकता है। मेरी व्यक्तिगत राय या अभिमति तो इस समय ये है कि इस कोरोना काल में जहां हमारे बच्चे कंप्यूटर से, मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं ना, अगर संबंधित बच्चे पर संबंधित स्तर की किताब पहुंच जाए तो उसे माता पिता पढ़ कर के घर में जो भी होंगे उसे पढ़ कर के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो उस बच्चे की जो थोड़ी बहुत कमी होगी, क्योंकि ये किताबें चित्रमय हैं, इसी किताब में 825 चित्र हैं। इसी किताब में हमने संस्कृत और अंग्रेजी के वे शब्द लिए जो प्रचलित हैं, बोलने में आते हैं, जैसे रेल है, टिकट है, हॉस्पिटल है, ब्रेड है, मिल्क है, ऐसी चीज़ें हैं। बच्चे उनका नाम लेते हैं, फादर, मदर, लेटर, पोस्ट ऑफिस, बैंक, जो अंग्रेजी के शब्द हैं वो एक तरह से प्रचलन में हैं। तो ये कह सकते हैं कि हैं अंग्रेजी के शब्द, लेकिन हमारी भाषा में आ गए हैं। गणित की तो और उसमें हमने कहानियाँ दी हैं जो घरों में प्रचलित हैं, दादा दादी, नाना नानी सुनाते हैं और उन्हीं से विषय का ज्ञान दिया है। और विषय को इस तरह से चुना है कि जो भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित लर्निंग आउटकम हैं, बच्चे ने क्या सीखा वो आना है। कंटेंट विषय अपनी जगह अलग है, लेकिन उसकी योग्यता क्या आएगी इनको देख करके इसका हमने ध्यान रखा है। अब उनकी दूसरी देख लीजिए कि प्रत्येक विषय में जितने भी सब्जेक्ट हैं
उन्होंने तो कहा है अतिरिक्त करिकुलम, सह करिकुलम, ये विधा, साइंस, गणित, ह्यूमैनिटीज़, ये सब अब अलग अलग विभाग नहीं होंगे, अलग अलग विषय नहीं होंगे। इनके बीच में कोई ऐसा डिमार्केशन नहीं होगा कि ये हिंदी हो गई, ये गणित हो गया, ये भाषा हो गई, ये साहित्य हो गया, ये कला हो गई, ये संगीत। इनका सबका एक इंटीग्रेटेड स्वरूप होगा। जैसा कि NCF 2000 ने बताया, इंटीग्रेशन ही सर्वश्रेष्ठ तरीका है। उनके निर्देशनों से हमने किताबें बनाई हैं, किताबें चल रही हैं। शिक्षा का माध्यम हमने हिंदी रखा है, हिंदी भाषा में बना रहे हैं। मातृभाषा हमारे इस क्षेत्र की हिंदी है, उसमें हमने बताई है। लेकिन जैसा कहा, उसमें संस्कृत और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का समावेश किया है। पुस्तक में वेद, रामायण, गीता, पुराण, प्रचलित कहानियाँ, पंचतंत्र, इनसे सामग्री ली है और अर्वाचीन सामग्री भी ली है, और विषयों को ऐसा चुना है कि इन किताबों को आगे के लिए ऐसी सामग्री नहीं है जिसको बदलना पड़े। किताबों का स्वरूप ऐसा है जैसा हमारे यहाँ पुराने ज़माने में होता था ना, जहाँ से हम भी पढ़े थे कि एक किताब भैया ने पढ़ी, बड़े ने पढ़ी, छोटे ने पढ़ी और फिर उससे छोटे ने भी पढ़ ली। इस प्रकार से किया है कि एक किताब अगर एक घर में पहुँच गई है तो बच्चे भी पढ़ लें, घर वाले भी पढ़ लें और बच्चों को सामयिक ज्ञान भी हो जाए। हर पुस्तक की अपनी विशेषता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि निज कवित्व के ही लागे न नीका। हर व्यक्ति को अपना लिखा हुआ बहुत अच्छा लगता है, और हमारा ये सबका ये कवित्व है। हमने ही किताबें बनाई हैं तो हम तो इनको बहुत ही अच्छा मानते हैं। सारी अच्छाइयाँ हैं जितनी आज कोई आदमी सोच सकता है कि एक किताब में क्या होना चाहिए। अब ये तो श्रोतागणों पे और उपयोगकर्ताओं पे निर्भर करता है कि वो हमारे कृत्य का कैसे मूल्यांकन करते हैं। पहली किताब को अगर ले लें तो उसमें हमने बाल गीत भी दिए हैं, खेल, गणित के खेल भी दिए हैं कि उस खेल से ही बच्चों को पढ़ाइए। वहाँ बच्चों को हम भाषा नहीं पढ़ा रहे हैं, भाषा तो हमने आकर के क्लास 1 में शुरू की है। जो कुछ भी है बच्चों से वार्तालाप है, परिचर्चा है, खेल है, कूद है, उससे ही बच्चे सीखेंगे। तो जितनी भी शिक्षा शास्त्रीय ढंग हैं, शास्त्र के निर्देशन हैं, उनके हिसाब से हमने किताब बनाई है। इन किताबों में पाठ 4-5 हैं। पाठ की तरह से पाठ है वो बच्चे के लिए है, और वो पढ़ाई लिखाई के लिए पुस्तक में जो स्तर के हिसाब से बढ़ते चले गए, 1 पेज का पाठ है, 2 पेज का है, इससे ज़्यादा है। कहीं कहीं आगे की किताबों में 2.5 पेज का पाठ है जो बच्चे को पढ़ना है। उसके बाद से ये भी जानिए, ये भी बताइए, शिक्षण संकेत, नीति वाक्य, सुलेख, क्रियाकलाप, ये सारे काम जो है ना, हम सोचते हैं और हमारे अनुसार अध्यापक आचार्य को ही कराने हैं, क्योंकि कराने हैं। बच्चों के लिए होमवर्क बिल्कुल नहीं है। बच्चे जितना सीख जाएं, क्योंकि बच्चों को वो कंटेंट याद रहे न रहे, हो सकता है बहुत से अगर देखें तो उसमें कंटेंट काफ़ी है। शब्द जो नाम है ना, अब जैसे कहा युधिष्ठिर है,
प्रद्युम्न है। अंग्रेजी भाषा और दूसरी जगह के लोग कहते हैं ये तो बहुत कठिन शब्द है, लेकिन ये नाम है, प्रचलित नाम है। कुंभकर्ण बोलते ही हैं। तो अब ये बच्चों के लिए आ जाएंगे, बच्चे बोलेंगे, आपस में खेलेंगे, नाटक करेंगे और सीखेंगे। जितने भी खेल हैं बच्चों के बैठा करके फलों के नाम जानेंगे, नेताओं के नाम जानेंगे, प्रदेशों के नाम जानेंगे, खेल कराएं, बच्चे सीख जाएंगे, उनमें एक योग्यता आएगी। हमने कहा बच्चा किसी भी तरह से अपने को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सके, ना बोल पाए उसे बुलवाने की कोशिश करें, प्रश्न पूछे, अपने अनुभव बताए और किसी भी तरह से वो पढ़ाई लिखाई में रुचि लिए, डरे नहीं। उदाहरण के लिए हमने किताब में पहाड़े बनाना सिखाया है। पहाड़े 3-4 तरह के बनाए जा सकते हैं। पहले हम पहाड़ों को रटते थे, अब हमने लगातार गिनती से पहाड़ा बनाया है। बच्चे को एक पैटर्न मिल जाएगा, पैटर्न सीख जाएगा तो बच्चा 10 तक ही नहीं, 15 तक नहीं, 20 तक नहीं, 30, 40, 50 तक बना लेगा। अभी बड़े बच्चों से पूछो कि पहाड़े कितने तक के होते हैं, बोले 20 तक के होते हैं। अरे भैया 21 का पहाड़ा क्यों नहीं होता? अरे यार बनाए ना। अब कितना आसान तरीका है। मान लो हमें 3 तक का पहाड़ा बनाना है तो हम क्या करें, 1, 2, 3 और फिर दूसरे खाने में लौटें 4, 5, 6, फिर हम लौटें 7, 8, 9, फिर हम लौटें 10, 11, 12, 3, 6, 9, 12, देखो एक पहाड़ा बन गया और गिनती भी हो गई। अब ऐसे अगर हमें 12 का पहाड़ा बनाना है तो क्या करेंगे, 12 तक की गिनती गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब लौटो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। आ गया ना, 12 दूनी 24। ऐसे ही 36, ऐसे ही आगे का पहाड़ा आ जाएगा। तो ये एक पैटर्न है और इस पैटर्न के हिसाब से करते हुए तो कितना फ़ायदा हुआ। रोज़ गिनती गिनी, गिनती सीखी, पहाड़ा सीखा, जोड़ भी सीखा। एक चीज़ से बच्चे को खोज करने का, बच्चे को आनंद आएगा। रटना नहीं है, पहले हम रटते थे, सही बात है, रट करके ही तो आज हम भी ज्ञानी बने। ऐसा नहीं है कि रटना नहीं चाहिए, भाई रटाई भी तो होगी। अगर आ ई नहीं रटेंगे, नहीं याद करेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन समझ के साथ। तो इन पुस्तकों की बहुत सी विशेषताएं हैं। अगर आप हमारी पुस्तक को पहली सूर्य भारती प्रथम को तोलें तो उसका वजन 350 ग्राम है। दूसरी की किताब लगभग हमारी 360 ग्राम की है। इतनी तो एक किताब है। और हम सोचते हैं कि बच्चे पर एक वो थैला लटका हुआ होगा, थैले में उसकी एक किताब हो गई। वो किताब अध्यापकों के लिए भी मार्गदर्शक है, माता पिता के लिए भी है। कहावत भी तो है ना कि आचार्य से हम कितना सीखते हैं। बच्चा अपने अनुभव से सीखता है, आचार्य तो केवल एक चौथाई ज्ञान देता है। बच्चे की शिक्षा में आचार्य के अलावा, स्कूल के अलावा माता पिता का भी तो कर्तव्य है। बच्चे का अपना भी कर्तव्य है कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आया है, उसके घर में कैसी परिस्थिति है, उसके यहाँ का वातावरण कैसा है, उस समय की उसकी स्थिति क्या है, किस समय बच्चा पढ़ता है। तो बच्चे की अपनी ये सारे जो गुण हैं ना, इनको भी हमने ध्यान में रखा है। माता पिता के भी लिखा है। अब देखो ना, जहाँ किस्सा है हमारे यहाँ पहले से ही कहा, अभी थोड़ा ही है। चाणक्य की नीति में कहा है, माता शत्रु पिता बैरी, ये न वालो न पाठ थे। माता शत्रु पिता बैरी, शत्रु और बैरी शब्दों को देख लो। तो तब से ही हमारे यहाँ
पढ़ाई लिखाई का है कि माता पिता का भी उसमें योगदान होना चाहिए। नहीं पढ़ा सके कम से कम विद्यालय तो भेजो, विद्यालय से आने के बाद उससे बात तो करो, क्या सीखा तुमने, कौन सी कहानी सीखी आज तुम क्या हमें वो कहानी बता सकते हो। बच्चा कहानी बनाएगा। हमारी किताबों में कहानियाँ वही हैं जो हमारे ग्रामीण जगह में, शहर में हमारी पाठ्य पुस्तकों में प्रचलित हैं। माता पिता को भी मालूम है, भाइयों को भी मालूम है, पड़ोस के लोगों को भी मालूम है, दादा दादी भी उसमें कुछ न कुछ और ऐड कर देंगे। जितनी ये कहानियाँ हैं, कहानी के माध्यम को हमने थोड़ा इन किताबों में ज़्यादा प्रमुखता दी है। वाक्य बहुत छोटे हैं, सरल हैं, जहाँ तक हो सका है हमने यौगिक वाक्य नहीं लिखे। और जो चीज़ हम लिख रहे हैं अगर उसमें स्पेस नहीं है तो हमने चित्र दे दिया। अब मान लीजिए कि हमने जगदीश चंद्र बसु का चित्र दिया, उनके बारे में बताया, उनकी माँ ने जो उन्हें कहानी बताई थी वो बता दी। अब अगर आप कहें कि जगदीश चंद्र बसु का कब जन्म हुआ था, वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, संभव है बच्चा न बता पाए, लेकिन कम से कम जब उसने किताब में देखा है तो उनका चित्र तो पहचान सकेगा कहीं भी कि ये हमारे वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने बताया सबसे पहले कि पेड़ों में जान होती है, जीवित हैं पेड़, उन्हें न तोड़ना। संबंधित कहानी है कि जब ये बालक थे तो ये तुलसी शाम को तोड़ रहे थे, तो इनकी माता श्री ने कहा अरे तोड़ो मत, इनमें जान है, ये दुखी होंगी, इन्हें कष्ट होगा, ये तुलसी हम इन पूजा करते हैं, बेटा ऐसा मत करो। माँ का कहा हुआ उस बच्चे के गहन में पहुँच गया, जिसने आकर के विश्व के सामने ये तय सिद्ध कर दिया कि जो मेरी माँ कहती थी वो प्रकट है, प्रमाणित है कि उनमें होते हैं। तो बच्चे कहानियों से बहुत कुछ सीखते हैं। क्या सीखे, जरूरी नहीं है कि आप जिस ध्येय से बच्चे को कहानी बता रहे हैं ना वो ही सीखे। एक ही कहानी के कई रूप हो जाते हैं, कोई अपने हिसाब से बताता है, जैसे बंदर की कहानी है, कौवों की कहानी है, गीदड़ और उनकी कहानी है कि भैया मामा तुम बहुत अच्छा बोलते हो, बोलते में जो इसको कुछ मुंह में था ना वो निकल गया। तो बोले क्या सीखे, बोले अपना काम निकाल लो और उनको ज़रा मस्का लगा दो। एक बच्चे ने ये भी उत्तर दे दिया। हम ये कह रहे थे कि वो ये कुछ और सीखेगा। तो बच्चे की योजना है बच्चे को खुल करके वो जवाब दे। कहानियाँ ऐसी चुनी हैं, कहानियों से क्या सीखा, बच्चे अलग अलग सीखते हैं, उनका परिचय कराना है। वाक्य में जहाँ तक के गुणवत्तीय शिक्षा का सवाल है, हमारे पाठ में नीत वाक्य भी दिया हुआ है। उस नीत वाक्य को बालक सुलेख लिखेगा, उसका लेख सुधरेगा, उस वाक्य को पढ़ेगा, संभव है उसे याद न रहे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा और उससे संबंधित उस बच्चे के जीवन में बात आती जाएगी तो वो उस वाक्य का कुछ न कुछ, अब छोटे बच्चे से कह दिया कि बूंद बूंद से घट भरे और बूंदी खाली होए, संभव है कि वो ना इस बात को छोटे में नहीं समझ पाए, लेकिन ज्यों ज्यों बड़ा होगा उसे इस नीति वाक्य की सार्थकता प्रतीत होगी। कविताएं दी हैं, कविताएं वो शायद न समझ पाए, अंग्रेजी की भी कविता दे दी, गाता फिरेगा। अगर हमने कहा हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहेंगे, अब नहीं समझ रहा इस समय छोटा बालक हम स्वतंत्र हैं, कभी तो समझेगा जब उसे आएगा, जब वो चित्र देखेगा। हमने नीति के दोहे दिए हैं किताबों के पीछे, बच्चे के लिए नहीं, माँ बाप के लिए हैं, और माँ बाप पढ़ कर के उस बच्चे को बताएं। संस्कृत के श्लोक दिए हुए हैं,
तो अगर बच्चा अपने विद्यालय में या कहीं भी किसी विद्वान का भाषण सुन रहा है और उन्होंने कोई दोहा, कोई श्लोक अपने प्रवचन में बोला, तो बच्चा कहा अरे अरे ये तो मेरी किताब में भी लिखा हुआ है, और फौरन आकर के वो अपनी किताब भी देखेगा। इस तरह से इन पुस्तकों की बहुत सी विशेषताएं हैं।